वेलकम टू मूवी से मोटिवेशन चैनल। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, जिसमें हमें कुछ अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं और कुछ बुरे। और इससे हम पूरी लाइफ में जो भी बदलाव कर पाते हैं, इस पर ही हमारी पूरी लाइफ की जर्नी डिपेंड करती है। दोस्तों, आज की मूवी स्टोरी भी रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है, जो हमें अपने पर विश्वास करना और करेज की स्टोरी को दर्शाता है। और इसके बिना आप किसी भी लक्ष्य को नहीं पूरा कर सकते लाइफ में। तो चलिए बिना देरी के मंजमल बॉयज की स्टोरी को शॉर्ट में देखते हैं। इस स्टोरी में लड़कों का एक ग्रुप होता है और सभी बचपन से ही फ्रेंड्स होते हैं और एक ही साथ मंजमल गांव जो कोची के आसपास है वहां रहते आए हैं। ये सभी फ्रेंड्स किसी दूसरे फ्रेंड्स की शादी के पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं और उनमें से वहां का एक फ्रेंड प्रसाद को वो लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे थे। उनसे पता चलता है कि वो किसी ट्रैवल कंपनी में काम करता है और इधर शादी में किसी से अनबन होने पर ये सभी लोग रस्सा कस्सी की शर्त लगाते हैं और इस गेम में ये सभी लोग हार जाते हैं। फिर सभी मिलकर इस गेम में जीतने की प्रैक्टिस करते हैं। पर बहुत दिनों से इन सभी दोस्तों को कहीं वेकेशन के लिए जाना था, पर कोई प्लान सक्सेस नहीं हो पा रहा था। बहुत लोग गोवा जाने की बात करते हैं, पर वहाँ से गोवा काफ़ी दूर थी, तो ये प्लान कैंसिल हो जाता है और ओणम का वेकेशन भी नज़दीक था। फिर उनमें से एक फ्रेंड कोंडाई कैनल ट्रिप पर जाने की बात करता है, जो वहाँ से नज़दीक भी था। तो कुछ फ्रेंड्स रेडी हो जाते हैं और जो शादी में लड़का मिला था प्रसाद, वो भी गाड़ी लेकर आने के लिए रेडी हो जाता है। पर कुछ लड़के अभी भी रेडी नहीं हुए थे। फिर बाद में अपने फ्रेंड्स को देखकर बाकी के फ्रेंड्स भी रेडी हो जाते हैं। उनमें से एक फ्रेंड सुभाष गरीब होता है, पर उसका फ्रेंड सिजू उसको बोलता है कि हम तुम्हारा जुगाड़ कर लेंगे, आजा हमारे साथ। और वो दोनों सारे फ्रेंड्स ग्रुप के साथ कोंडाई कैनल ट्रिप पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो सभी ड्रिंक्स करते हैं और बहुत मजे मस्ती के साथ ट्रिप को एंजॉय करते हैं। जब लौट रहे होते हैं, उनमें से एक फ्रेंड बोलता है, अरे यहाँ से गुना केव्स नज़दीक है, हमें वहाँ भी घूमने जाना चाहिए। वहाँ नहीं गए तो क्या घूमें। और फिर वो गुना केव्स की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर उनको काफ़ी अच्छा लगता है। वहाँ का वेदर भी ठंडा रहता है। ये एक टूरिस्ट प्लेस रहता है, इसलिए वहाँ और भी टूरिस्ट आए हुए रहते हैं। वहाँ पहुंचकर उन्हें एक चाय वाला बूढ़ा इंसान मिलता है और कहता है कि मैं तुम सबका यहीं वेट करूँगा, जाओ घूम कर आ जाओ। फिर ये सभी फ्रेंड्स वहाँ एंजॉय करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। फिर एक जगह पर जाते हैं जहाँ बैरिगेड्स लगे हुए थे और ये लोग उस बैरिगेड्स के उस पार जाना चाहते हैं, कुछ एडवेंचरस करना चाहते हैं। फिर कुछ लोगों को उस पार देखते हैं तो सोचते हैं कि वो लोग जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और फिर इसी चक्कर में वो लोग बैरिगेड्स को क्रॉस करके नीचे की तरफ चले जाते हैं। पर वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है। ये जगह काफ़ी सुंदर होती है। वहाँ पहुँचकर वो लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, इससे उनकी गूंज दूर दूर तक पहुँच रही थी। पर वो और नीचे जाना चाहते हैं और वहाँ पहले ही कुछ लोग शायद आया करते होंगे, इसलिए पत्थरों पर कुछ कुछ लिखा होता है। इसके बाद वहाँ घूमते घूमते वो लोग और आगे बढ़ते जाते हैं। फिर उनमें से एक फ्रेंड को एक पेंट का डब्बा मिलता है और वो भी वहाँ पर अपने फ्रेंड्स ग्रुप का नाम मंजुमल बॉयज़ लिख देता है। फिर सुभाष कहता है कि वहाँ डेट भी लिखी होनी चाहिए और जैसे ही वो आगे बढ़ता है अचानक से गायब हो जाता है। ये किसी गुफा में गिर गया होता है। सभी देखते रह जाते हैं। ये एक छोटी सी जगह होती है पर काफ़ी डीप होती है। सभी फ्रेंड्स काफ़ी घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया, अब क्या होगा। उसकी आवाज़ भी कुछ नहीं आ रही होती है और अचानक से ढेर सारे चमगादड़ उड़ने लगते हैं। सभी दोस्त काफ़ी डर जाते हैं। वो गुफा भी काफ़ी डरावना सा लगता है, काफ़ी सुनसुनाटा रहता है वहाँ। कैमरा की फ्लैश से वो लोग उस गुफा में देखने की कोशिश करते हैं पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर उनको समझ आता है कि ये कोई छोटा गड्ढा नहीं है। उनमें से एक फ्रेंड काफ़ी शॉक में रहता है, तो वो लोग उसे पकड़कर दूर करने की कोशिश करते हैं। इन सब की आवाज़ सुनकर वहाँ का टूरिस्ट गाइड वहाँ आता है और बताता है कि मैं कोई मदद नहीं कर पाऊँगा, इसे शैतान का गुफा कहते हैं और तुम सब इस गुफा से दूर हो जाओ। पर वो लोग नहीं मानते हैं। कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि हमें फॉरेस्ट गाइड से मदद लेनी चाहिए और कुछ वहीं रुकते हैं। फिर वो लोग उस चाय वाले से फॉरेस्ट गार्ड के बारे में पूछते हैं, तो वो चाय वाला भी घबरा जाता है और उन सबको गांव लौट जाने के लिए बोलता है और कहता है कि पुलिस को बता के कोई फ़ायदा नहीं, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। पर वो लोग उनसे मदद मांगते हैं। फिर जब चाय वाले की बेटी भी उनको बोलती है कि इनकी मदद कर दो, तो वो वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और कुछ लोग वहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। फिर वो चाय वाला आदमी वहाँ जाता है और सबको एक नींबू देता है, क्योंकि वो एक डरावनी जगह रहती है, और बताता है कि ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है जैसे कि तुम सब सोच रहे हो। और अचानक से मौसम ख़राब होने लगता है और बारिश भी होने लगती है ज़ोर ज़ोर से। चाय वाला उनको वहाँ रुकने से मना करता है और बताता है कि कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ रुक कर। जब वो लोग पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, पुलिस उनकी कुछ भी नहीं सुनती है। फिर जब वो बताते हैं कि उनका फ्रेंड गुना केव में गिर गया है, तब पुलिस भी चौंक जाती है और उनकी मदद करने से इनकार कर देती है। और पुलिस बताती है कि उसका नाम डेविल किचन है, मतलब शैतान की रसोई। ये नाम अंग्रेज़ों ने रखा था, तो कुछ सोच समझ के ही रखा होगा। और इनमें अभी तक 13 लोग गिर चुके हैं,
जो आज तक नहीं मिले। और यही सेम बातें इधर भी वो चाय वाला सारे फ्रेंड्स को बता रहा था। इधर पुलिस वाला बताता है कि एक बार कोई मिनिस्टर का भतीजा उसमें गिर गया था और उसने 15 लाख इनाम भी रखे थे, पर कोई रेडी नहीं हुआ उसको निकालने के लिए। सबको अपनी जान की पड़ी थी। तो एक सेंट्रल मिनिस्टर का आदमी कुछ नहीं कर पाया, तो तुम सब केरला से आए हो, तुम सब क्या कर लोगे? और ये करीब 900 फीट गहरी है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये जितनी दिखती है ऊपर से उतनी ही गहरी है, जहाँ ना सनलाइट आती है और ना हवा। और नहीं तो पुलिस वाला बोलता है कि उन्होंने अपने फ्रेंड्स का मर्डर प्लान किया था, इसलिए यहाँ पर आए हैं और सबको मारने लगते हैं। दरअसल पुलिस वाले उस केव्स के बारे में जानते थे, इसलिए उनकी हेल्प नहीं करना चाहते हैं और कुछ न कुछ बहाने बनाती है। पर वो लोग बहुत गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। फाइनली पुलिस हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है और उनके साथ केव्स की तरफ जाते हैं। इधर पता चलता है कि बारिश का पानी उस गुफा में जा रहा है, तो सीजू उसका फ्रेंड्स वो पानी को रोकने की कोशिश करता है। ऐसे ही इन सब के बचपन में एक दिन सुभाष लुका छुपी खेलते खेलते किसी ड्रम में छुप जाता है और ऐसे ही सभी दोस्त उनको सुभाष सुभाष चिल्लाते रहते हैं, पर वो नहीं मिलता है। और आज भी वही सिचुएशन रहती है। तभी वो टूरिस्ट वाला वहाँ के फॉरेस्ट गार्ड को बुला के लेके आता है और उन सबको बताता है कि अब क्या फ़ायदा, तुम्हारा दोस्त मर गया होगा, पानी जाए या ना जाए क्या फ़र्क पड़ता है, कोई जिंदा लौट कर आया है क्या यहाँ से। पर वो सभी फ्रेंड्स सुभाष को बचाना चाहते हैं और सभी दोस्त सीजू के जैसे ही बारिश के पानी को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो ये सब करने में असफल रहते हैं। और वो गार्ड बार बार इन सबको बोलता रहता है कि इस गुफा से दूर रहो, पर कोई इनकी बात नहीं सुनता है। सभी बारिश के पानी को रोकने में लग जाते हैं। इधर पुलिस वाले को जब वो लोग ला रहे होते हैं, वो पुलिस वाला उनसे दारू और सिगरेट मंगवाता है। ये सब देखकर प्रसाद बोलता है कि हमारा फ्रेंड उधर गुफा में गिर गया है और आप ये सब कर रहे हो। मुझे गुस्सा इस बात का है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो पुलिस बोलता है कि कुछ नहीं होने वाला है, मुझे पता है, टेंशन मत लो। फिर जब वो लोग पुलिस के साथ वहाँ पहुँचते हैं, पुलिस वाला फॉरेस्ट गार्ड पर चिल्लाता है कि तुम क्या कर रहे थे, तुम कहाँ गए थे, तुमने ध्यान नहीं दिया इसलिए ये सब हुआ है। वो बोलता है मैं खाना खाने गया था। पर कुछ भी हो, पुलिस वाले का मन नहीं रहता है कुछ करने का। पर जब वो चाय वाला पुलिस को समझाता है ये लोग केरला से आए हैं यहाँ पर हमारे गांव में, अगर हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। फिर वो थोड़ा वेट करने के लिए रेडी हो जाता है, पर काफ़ी वेट करने पर भी सुभाष का कुछ पता नहीं चल रहा था, ना ही उसकी कोई आवाज़ आ रही थी। फिर पुलिस बोलता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए और एक फ्रेंड को चलने के लिए बोलता है, पर वो नहीं मानता और सुभाष को चिल्लाने लगता है। और काफ़ी चिल्लाने के बाद आखिरकार सुभाष की आवाज़ सुनाई देती है और पता चलता है कि वो जिंदा है और गुफा में फंस गया है। फिर पुलिस वाला भी उनकी मदद के लिए रेडी हो जाता है और रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है। वो लोग पहले रस्सी को डालते हैं और कोशिश करते हैं कि सुभाष उस रस्सी को पकड़ ले, पर काफ़ी देर होने के बाद समझ में आता है कि ये सबसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ये सब सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। फिर ये लोग बोलते हैं कि आप लोग इतना ट्राई कर रहे हो पर कोई अंदर क्यों नहीं जा रहा है, हमारा फ्रेंड जिंदा है। फिर फाइनली एक ऑफिसर को रेडी किया जाता है नीचे जाने के लिए, पर वो काफ़ी डर रहा था और जाने से इनकार करता है। लाख समझाने पर भी कि इस काम के लिए तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, तुम्हारा नाम होगा, फिर भी वो नहीं जाता है। तभी सीजू को बचपन की याद आती है कि एक बार जब सुभाष नदी में गिर गया था तो सीजू ने ही उसे डूबने से बचाया था, तो आज भी वो ही बचाएगा। और वो कहता है कि मैं जाऊंगा गुफा में। पुलिस उसे जाने से रोकती है क्योंकि एक ट्रेंड इंसान जाने से मना कर रहा है तो ये अनट्रेंड है, कैसे होगा। वो लोग यही सोचते हैं कि कहीं सीजू की भी जान ना चली जाए, पर सीजू कॉन्फिडेंट था और उसे रेडी कर दिया जाता है। उसे रस्सी को बांधने के लिए सिखाया जाता है, पर सीजू इतना टेंशन में था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर उसे नीचे भेजा जाता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा रहता है और सीजू भी काफ़ी डरा हुआ रहता है। धीरे धीरे उसे नीचे छोड़ा जाता है और वो जैसे तैसे उस गुफा में अपने फ्रेंड को तलाशता रहता है। पर उसकी आवाज़ वो सुन पा रहा था, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ काफ़ी अंधेरा रहता है और कुछ टाइम बाद वो रस्सी भी छोटी पड़ जाती है। पुलिस बोलती है ये 120 मीटर की थी, अब हमें और नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि और नीचे हो सकता है ऑक्सीजन ना मिले सीजू को, उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। उसका फ्रेंड सीजू से बात करता है और उसे बताता है कि हम तुम्हें ऊपर ले रहे हैं क्योंकि और नीचे जाना सही नहीं है और ऑक्सीजन भी तुम्हें नहीं मिलेगा। पर सीजू बोलता है मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं बिना सुभाष के ऊपर नहीं आऊँगा, मैं ठीक हूँ यहाँ और मैं ऊपर नहीं आऊँगा। और बाकी के फ्रेंड्स भी यही बात पुलिस को बोलते हैं और फिर रस्सी मंगाई जाती है और सीजू और नीचे जाने लगता है, जिससे उसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उसे चोट भी लगते रहती है। ऐसे ही कुछ देर बाद सुभाष की आवाज़ क्लियर हो रही थी, तभी सीजू को सुभाष दिखाई देता है और वो ये बात बाकी फ्रेंड्स को बताता है, जिससे सभी के जान में जान आती है। और इधर सीजू सुभाष के पास जाता है, पर सुभाष को काफ़ी चोट लगी होती है और वो कोई भी हरकत
अपने बॉडी से नहीं कर पा रहा था और उसका पूरा बॉडी खून से लथपथ था। और जैसे ही शिवजू उसको उठाता है वो उससे मारने लगता है और पहचानता भी नहीं है, जिससे शिवजू काफ़ी घबरा जाता है। पर उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। फिर वो किसी तरह उसे रस्सी से बांधता है और रस्सी को ऊपर खींचने के लिए बोलता है। अब दोनों का वेट इतना ज़्यादा होता है कि सारे लोग मिलके भी उसे खींच नहीं पाते हैं। फिर सारे फ्रेंड्स रस्सी को खींचना स्टार्ट कर देते हैं और उन सब की रस्सा कस्सी गेम की प्रैक्टिस यहाँ काम आती है, क्योंकि वहाँ बारिश से ज़मीन भी कीचड़ से भर गई थी और वो लोग स्लिप हो रहे थे। और एक वक्त ऐसा आता है कि रस्सी ऊपर आती ही नहीं है, वो चट्टानों के बीच फंस जाती है। तभी उसका वो फ्रेंड आता है जो काफ़ी शौक में रहता है और बोलता है कि रस्सी को ढीला करो। फिर रस्सी ढीला करते ही वो फंसी हुई रस्सी निकल जाती है और फाइनली दोनों को बाहर निकाल लिया जाता है। सारे फ्रेंड्स चैन की सांस लेते हैं और सुभाष को गोद में उठाकर पहले आग की गर्मी दी जाती है, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड रहता है। फिर उसे पास के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया जाता है और डॉक्टर बोलते हैं कि इसे काफ़ी चोट आई है और इसे ट्रॉमा केयर की ज़रूरत है, तो यहाँ इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाओ। सुभाष की हालत इतनी ख़राब होती है कि वो कुछ खा भी नहीं पा रहा था। फिर ये लोग अपने गांव आ जाते हैं और वहाँ सुभाष को एडमिट कर देते हैं और इधर सारे फ्रेंड्स अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। जब सुभाष घर आता है उसकी माँ सीजू को बहुत कोसती है कि किधर गए थे तुम सब और मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया है, क्योंकि सीजू ही सुभाष को अपने जिम्मेदारी पर लेकर गया था। तो उसकी माँ सीजू को हमेशा गुस्से से देखती है, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं होता है कि सीजू ने कैसे सुभाष की जान बचाई है। और सुभाष इस घटना को भूल नहीं पा रहा था। आंख बंद करते ही उसे केव्स के सपने आते थे। फिर उसके फ्रेंड्स भी उसे ट्रॉमा से निकालने के लिए कोशिश में रहते हैं और ये खबर सभी तरफ फैल जाती है। और वहाँ का पारसी भी सीजू के बारे में बोलता है कि सीजू ने शैतान की रसोई से सुभाष को बचाया है और ये बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है और ये बात छुपी हुई नहीं रहनी चाहिए। उसने सुभाष को मरते मरते बचाया है। तब सुभाष की माँ को यह एहसास होता है कि सीजू ने क्या किया है। वो जब सीजू के घर आती है पहले सीजू डरता है, क्योंकि वो हमेशा उसे गुस्से से देखती थी, पर इस बार उसके आंखों में आंसू थे और उसे गले लगाकर रोने लगती है और ये स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। यह स्टोरी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है और इसके लिए सीजू को गवर्नमेंट की तरफ से जीवन रक्षा पदक भी दिया गया था। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और ऐसे ही मूवी स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।